नदी के किनारे एक छोटा और खूबसूरत गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे, रमन और अमन। दोनों भाइयों का घर नदी के बिल्कुल किनारे पर था। सुबह उठते ही उन्हें नदी की कलकल ध्वनि सुनाई देती और ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे को छूते थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़ा भाई रमन शांत, गंभीर और संतोषी था। वह नदी को अपनी माता मानता था और उसकी देखभाल करता था। छोटा भाई अमन बहुत महत्वाकांक्षी, चंचल और हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखने वाला था। बंटवारा और अलग सोच पिता के गुजर जाने के बाद दोनों भाइयों ने अपने घर और जमीन का बंटवारा कर लिया। घर के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। रमन ने नदी के किनारे की जमीन पर खेती करना शुरू किया। वह जैविक खाद का उपयोग करता और नदी के पानी को कभी प्रदूषित नहीं करता था। दूसरी ओर अमन ने सोचा कि खेती में बहुत समय लगता है। उसने नदी किनारे एक छोटी सी फैक्ट्री डालने की योजना बनाई। वह शहर के कुछ व्यापारियों से मिला और वहां प्लास्टिक का सामान बनाने का कारखाना खोल लिया। रमन ने अमन को समझाया, भैया, यह नदी हमें जीवन देती है। तुम्हारी फैक्ट्री का केमिकल और कचरा इस नदी को गंदा कर देगा। प्रकृति से छेड़छाड़ ठीक नहीं, अमन ने हंसते हुए कहा। रमन, तुम पुरानी सोच के हो। आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। नदी तो बहती रहती है, इसका कचरा भी बह जाएगा। बदलते हालात कुछ ही महीनों में अमन की फैक्ट्री चलने लगी। वह अमीर होने लगा। उसका घर अब पक्का और बड़ा हो गया था। लेकिन फैक्ट्री का सारा गंदा पानी और कचरा सीधे नदी में जाने लगा। धीरे धीरे उस हिस्से की नदी काली पड़ने लगी। वहां की मछलियां मरने लगीं और पानी से बदबू आने लगी। रमन के खेतों पर भी इसका असर पड़ा। दूषित पानी की वजह से उसकी फसलें कमजोर होने लगीं। फिर भी रमन ने हिम्मत नहीं हारी। वह नदी के किनारे लगे पेड़ों की देखभाल करता रहा और अपने हिस्से के पानी को साफ रखने की कोशिश करता रहा। गांव के लोग भी अमन की फैक्ट्री के प्रदूषण से परेशान थे, लेकिन अमन के पैसे और प्रभाव के आगे सब चुप थे। प्रकृति का प्रकोप समय बीतता गया। 2 साल बाद मानसून के मौसम में भारी बारिश हुई। पहाड़ों पर बादल फटने के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। रमन ने समय रहते अपने घर के चारों ओर मिट्टी और पत्थरों का एक मजबूत बांध तटबंध बना लिया था और उसने वहां बहुत सारे पेड़ भी लगाए थे जिनकी जड़ें मिट्टी को जकड़े हुए थीं। अमन ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उसने नदी की जमीन को काट काट कर अपनी फैक्ट्री का विस्तार कर लिया था। बाढ़ की रात नदी का पानी विकराल रूप ले चुका था। अचानक आधी रात को नदी की तेज लहरें अमन की फैक्ट्री और उसके आलीशान घर से टकराईं। चूंकि वहां कोई पेड़ नहीं थे और मिट्टी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए अमन के घर की नींद हिल गई। बचाव और एहसास अमन का पूरा परिवार जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया। पानी लगातार बढ़ रहा था। अमन चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई हमें बचाओ। उसकी फैक्ट्री का सारा सामान पानी में बह रहा था। रमन ने जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनी, वह अपनी जान की परवाह किए बिना एक मजबूत रस्सी और नाव लेकर बाहर निकला। रमन ने सूझबूझ से काम लिया। उसने रस्सी को अपने आंगन के मजबूत बरगद के पेड़ से बांधा और नाव के सहारे अमन के घर तक पहुंचा। रमन ने अमन, उसकी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित अपनी नाव में बैठाया और अपने घर ले आया। सुबह तक बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ। अमन ने देखा कि उसकी फैक्ट्री और पक्का मकान पूरी तरह ढह चुके थे। उसका सब कुछ तबाह हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ रमन का मिट्टी और लकड़ी से बना घर सुरक्षित खड़ा था, क्योंकि पेड़ों की मजबूत जड़ों और रमन के बनाए तटबंध ने पानी के वेग को रोक लिया था। अमन फूट फूट कर रोने लगा। उसने रमन के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो भाई। तुमने सही कहा था। मैंने पैसे के लालच में आकर नदी का अपमान किया, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। आज उसी प्रकृति ने मेरा सब कुछ छीन लिया।
अगर आज तुम न होते तो हम जिंदा न बचते। रमन ने अमन को गले लगाया और कहा, नदी हमारी माँ है। यह हमें पालती है, लेकिन जब हम इसके रास्ते में रुकावट डालते हैं या इसे गंदा करते हैं तो यह रौद्र रूप भी दिखाती है। कोई बात नहीं, तुम्हारा नुकसान हुआ है, लेकिन परिवार सुरक्षित है। हम सब फिर से शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत। उस घटना के बाद अमन पूरी तरह बदल गया। उसने कभी भी नदी किनारे फैक्ट्री न लगाने का संकल्प लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर नदी के किनारे फिर से सैकड़ों पेड़ लगाए। अमन अब रमन के साथ मिलकर प्राकृतिक खेती करने लगा। कुछ ही सालों में नदी फिर से साफ हो गई और दोनों भाइयों का घर एक बार फिर खुशियों से चहक उठा। अब वे नदी के किनारे शांति और सम्मान के साथ रहने लगे।